Hello and welcome to all of you on my SST Funda YouTube channel. I am नेहा सिंह and आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, किन डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसका दिल्ली सल्तनत का स्टार्टअप कैसे हुआ था। ओके, आपने आपके चैप्टर में इसमें स्टार्टिंग में बताया है कि कावेरी डेल्टा का एक जो रीजन है, आसपास के जो लार्ज किंगडम्स हैं, हम लोगों ने अपने सेकंड चैप्टर में उनके बारे में पढ़ लिया है। ओके, लेकिन कहीं भी वहाँ पे दिल्ली का नाम नहीं आया। इट मीन्स कि दिल्ली 12th सेंचुरी के आसपास उतनी फेमस नहीं थी। 12th सेंचुरी के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी के रूप में सामने आई। उससे पहले ये सिटी थी, कॉमर्शियल सिटी थी, बट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जितनी कि दूसरी अदर सिटीज़ थी। अब इस चैप्टर को समझने के लिए हमने अपने फर्स्ट इंट्रो में भी पढ़ा था कि डायनेस्टीज़ कौन कौन सी हैं, और हम इस टेबल में भी देख लेंगे अपने टेबल फर्स्ट में कि डायनेस्टीज़ कौन सी थी और उनके बाद कौन से जो रूलर्स हैं, डायनेस्टीज़ हैं, आए हैं और उनके ईयर्स के साथ में। ओके, कब से कब तक उन्होंने रूल किया इसके साथ। सो द टेबल इज़ द रूलर्स ऑफ दिल्ली। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदू और राजपूत रूलर से, क्योंकि हिंदू पर ही तुर्किश ने अटैक करके उन्होंने अपना जो नया जो एक रूलिंग है वो स्टार्ट करा था। तो सबसे पहले अगर दिल्ली को किसी ने कैपिटल बनाया था तो वो तोमर्स थे, और जो कि अर्ली 12th सेंचुरी की आसपास की बात है, 1165 की। उसके बाद अनंगपाल आए, देन चौहान आए जिन्होंने तोमर्स को हरा दिया और अब उनकी जगह पे दिल्ली पे राज करने लगे। इसमें ही सबसे फेमस जो यहाँ के रूलर हैं पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के। उन्होंने 1175 से 1192 तक रूल किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है कि कैसे जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनको मोहम्मद गौरी ने मारा था, जिसके बाद से कि जो मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था रूलिंग इंडिया के ऊपर, और वहीं से स्टार्ट हुई थी हमारी स्लेव डायनेस्टी, जिसमें कि इस टेबल में लिखा गया है अर्ली तुर्किश रूलर्स, मतलब सबसे पहले जो रूलर्स थे तुर्किश, इसी डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। सो कुतुबुद्दीन ऐबक, इस पूरी डायनेस्टी का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 1206 से 1290 CE तक रहा है। इसके 4 मेन रूलर्स रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना और गियासुद्दीन बलबन। ये सिर्फ 4 मेन रूलर्स हैं। इनके ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 4 साल ही रहे, 1206 से 1210 तक। देन उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो कि इनके सन इन लॉ थे, वो 1210 से 1236 तक रहे। देन रज़िया सुल्ताना जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी, वो 1236 से 1240 लगभग 4 साल ये भी सुल्तान रही, और ये इंडिया की फर्स्ट जो वुमेन सुल्तान हैं वो बनी है। उसके बाद आते हैं गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। आप इनके बीच में ड्यूरेशन में गैप देख सकते हैं, 1240 से 1236 के बीच में। इनके बीच में जो रज़िया सुल्ताना के जो ब्रदर्स थे वो बीच में रूलिंग करी उन्होंने। किसी ने 4 ईयर्स, किसी ने 2 ईयर्स, किसी ने 10 ईयर्स, किसी ने 20 ईयर्स, लेकिन कोई भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, किसी ने भी कुछ ऐसा नया नहीं किया, और इसी वजह से इस टेबल में सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्होंने अपनी डायनेस्टी में कुछ इम्पॉर्टेंट किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। इसमें 2 मेन रूलर्स हैं, जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर हैं, और नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में आपने पद्मावत मूवी में जाना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर और रूड रूलर रहा है। नेक्स्ट आते हैं तुगलक डायनेस्टी। इसमें भी 3 रूलर मेन हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जिसमें इन तीनों में जो मेन सबसे ज़्यादा मज़ेदार हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो सेंटर में है 1324 टू 1351 तक। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल रूलर कहे जाते हैं। इनको अलग अलग नामों की उपाधियों से जांचा जाता है, जैसे कंट्रोवर्शियल रूलर
या पागलों का सरदार, पागलों का राजा या पागल राजा, बहुत सारे इनको उपाधियां दी गई हैं क्योंकि इनके डिसीजंस उस टाइम जो जनता है उसको समझ में नहीं आते थे और बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो इनको पागल समझते थे कि इनके जो रूलिंग का जो तरीका है वो सही नहीं है। इस वजह से चलिए आते हैं नेक्स्ट में सैयद डायनेस्टी। इसके मेन है खिज़र खान, जो कि मेन, वैसे इसमें 4 to 5 रूलर्स हैं बट मेन खिज़र खान है। नेक्स्ट आते हैं लोधी डायनेस्टी। इट वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके जो फाउंडर हैं वो बहलोल लोधी हैं 1451 से 1489 तक, और लास्ट रूलर हैं इब्राहिम लोधी, और वो उनका रूलिंग टाइम 1526 पे एंड हो जाता है और वहीं से बाबर अटैक करता है और जो दिल्ली सल्तनत है वो वाइंड अप हो जाता है और स्टार्टिंग होती है मुग़ल एम्पायर की। तो ये फर्स्ट टेबल था समझने के लिए। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि दिल्ली पहले इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, तोमर राजपूत्स ने और चौहान्स ने उसको एक इम्पॉर्टेंट सिटी का दर्जा दे दिया था। आफ्टर दैट many rich Jaina merchants lived in the city and constructed several temples। आप देखेंगे कि जो उस टाइम के जो बहुत बड़े जैन मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स या बिजनेसमैन होते थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जैन मंदिर बनवाए हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास एरिया में। क्वाइंस माइंटेड हियर, क्वाइन बनाए जाते थे यहाँ पे, और उस जगह को दिल्ली वाल कहा जाता था जहाँ पर वो क्वाइंस बनाए जाते थे। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और इस तरीके से इसका जो फैलाव है वो बढ़ता चला गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th century। अगर हम बात करें कि दिल्ली जो है वो एक कैपिटल की तरह बन रही थी, और इस वजह से बन रही थी जिससे उसके आसपास के एरिया को आराम से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो दिल्ली लगभग बीच में है, जिससे आप नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट सारे एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। टेबल फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 डायनेस्टीज, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन सारी डायनेस्टीज़ को मिला के ही हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इन 5 डायनेस्टीज़ के बारे में ही हम एक साथ पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। आज जो दिल्ली का पूरा एरिया हम देख रहे हैं, ये उस टाइम के राजाओं ने छोटे छोटे एरिया में पहले इसको छोटी छोटी सिटीज़ में बनाया था। जैसे फर्स्ट मैप में आप देख सकते हैं दिल्ली कुहना, ये एक छोटी सिटी थी। फिर एक दूसरे राजा आए, उन्होंने श्री बनवाया, मैप में आपको दिख रहा है, और फिर लास्ट में जहांपना। तो इस तरीके से ये 3 सिटीज़ थी जिसको आज के टाइम पे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये बात रही इंट्रोडक्शन की। आपको अब इस वीडियो में पता चल गया कि जो डायनेस्टीज़ हैं उनके डिफरेंसेस कितने हैं, कौन सा राजा इम्पॉर्टेंट है, किसने क्या इम्पॉर्टेंट जो ड्यूरेशन है वो रही तोमर्स और राजपूत्स के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली कहाँ से है, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने गैरिसन टाउन ऑफ एम्पायर के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में कि कैसे कैसे ये दिल्ली सल्तनत बढ़ती चली गई। और इसी के साथ अपना ये वीडियो वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।